आप सबका इस नए एपिसोड में मैं स्वागत करता हूं। तो साथियों, इससे पहले वाला एपिसोड जो आपने साढ़े साथी वाला देखा था कि साढ़े साथी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि अब हम देखेंगे कि साढ़े साथी हमारी कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी या ख़राब रहेगी, है ना। तो अच्छी रहेगी तो कितनी अच्छी रहेगी, कब कब अच्छी रहेगी, या ख़राब रहेगी तो कब कब ख़राब रहेगी। तो जिन्होंने नहीं देखा वो एपिसोड पहले उसको देख लें, उसके बाद इसको देखें, नहीं तो वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था आपको कि एक राशि 30 डिग्री की होती है और चंद्रमा से 45 डिग्री पहले और 45 डिग्री बाद तक साढ़े साथी रहती है, उसका असर रहता है ना। और इसके बाद मैंने आपको ये डिवीज़न बताए थे कि एक राशि के यानी एक भाव के, एक हाउस के हम ये 8 हिस्से करते हैं। और ये 8 हिस्से इस प्रकार हैं जो लिखे हुए हैं आपके सामने। शनि 0 से 3.45, इसी तरीके से सारे जो हैं आपके सामने ये लिखे हैं। और ये इसी सीरियल से, इसी क्रम से रहेंगे। पहले शनि का आएगा, फिर गुरु का, मंगल का, जो ये लिखे हुए हैं इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, है ना। और ये डिग्रियाँ भी उसी हिसाब से रहेंगी। अब इसमें चलिए आगे चलते हैं। तो एक नया चार्ट देखिए मैंने आपके सामने बनाया है। इसमें एक हाउस जो लग्न हाउस है, ये जो दिखा रखा है ये सिर्फ उदाहरण के लिए लग्न हाउस है। इसको आप सारे हाउस इसी तरीके से आप इनको मानेंगे, है ना। सारे हाउस कोई भी, ये मैंने एक हाउस आपको दिखा रखा है। तो अब इसको देखिए, ध्यान से देखिए। इसमें मैंने जो ऊपरी चार्ट बनाया हुआ था ये वाला, ये इसी का जो है मैंने आपको हॉरोस्कोप में, कुंडली में बनाकर दिखाया है। देखिए मैंने इसमें शनि बताया था, जब 0 से 3.45 में जाएंगे तो वो उस हिस्से के ओनर शनि रहेंगे। आप इसको इस तरह से समझिए, है ना। देखिए जब यहाँ पर इसमें देखिए, जब यहाँ से 12th हाउस में फर्स्ट में शनि गए तो ये मैंने इसमें मार्क लगा रखा है अंदाजे से 3.45 तक जो मैंने लिखा हुआ है और शनि को एरो से दिखाया हुआ है। तो इस हिस्से में, इस हिस्से के जो ओनर हैं, जो अथॉरिटी हैं, वो शनि हैं। इस पर्पज़ के लिए जो मैं ये सर्वाष्टक का पर्पज़ बता रहा हूँ आपको, और जो शनि की साढ़े साथी देखने के लिए बता रहा हूँ, इस हिस्से के लिए सिर्फ, है ना। तो शनि है। उसके बाद देखिए गुरु लिखा हुआ है मैंने 7:30 तक। ऊपर चार्ट से टैली कर लीजिए, जहाँ समझ में नहीं आ रहा है, जगह कम थी तो छोटा छोटा है। उसके बाद मंगल हैं देखिए, उसके बाद सूर्य हैं, उसके बाद शुक्र हैं, उसके बाद बुध हैं, उसके बाद चंद्रमा हैं, और अंत में लग्न है 30 डिग्री तक, 26-15 से 30 तक। तो ये आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट आपको क्या एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर मैंने देखिए शनि की दिशा कितनी थी। शनि जो है एक भाव में लगभग 2.5 साल लेते हैं, है ना। ये मैंने लिखा हुआ था यहाँ पर। इसी प्रकार हर ग्रह की अपना अपना ड्यूरेशन है। चूँकि हम यहाँ साढ़े साथी की बात कर रहे हैं तो हम शनि से ही मतलब रखेंगे। तो 2.5 वर्ष जो है शनि एक भाव में रहते हैं। और उसके जब हम 8 हिस्से कर रहे हैं इसके हिसाब से जो आपके लेफ़्ट में लिखा हुआ है, तो ये लगभग बैठता है 3 महीने 25 दिन। ठीक है ना। ये 3 महीने 25 दिन उसके अनुसार बैठता है मोटा मोटा। मतलब अभी मैं उदाहरण के लिए आपको, या सरलता से समझने के लिए आप इसको 4 महीने का पीरियड समझ लीजिए, है ना। हालांकि 4 महीने नहीं है, लेकिन फिर भी सरलता से समझने के लिए। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ये टेबल आपने समझ ली। अब नेक्स्ट क्या है, जब हम किसी सॉफ्टवेयर में जाते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर आपको इस तरह का ये अष्टक वर्ग, है ना, ये एस्ट्रोसेज फ्री में जो ये अवेलेबल है सभी के मोबाइल वगैरह में। तो जब आप इसमें जाएंगे तो देखिए इस तरह के टाइटल्स हैं। प्रस्तारक अष्टक वर्ग, है ना, षटबल गोचर श्वास लिखें तो हमको प्रस्तारक अष्टक वर्ग से, प्रस्तर अष्टक वर्ग से मतलब है। तो अभी हमें क्योंकि शनि की साढ़े साथी से मतलब रख रहे हैं, तो देखिए शनि के पास हम आ जाएंगे, है ना। अब शनि वर्तमान में गोचर में, क्योंकि कुंभ राशि में है तो इसीलिए हम कुंभ राशि को लेंगे। अब फिर देखिए यहाँ पर चार्ट का ये जो मैंने बताया था इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जब शनि यहाँ पर इस भाव में आएंगे और 0 से 3.45 डिग्री तक जब शनि के अंश होंगे, है ना। शनि मान लीजिए जब मीन से, सॉरी ये शनि जो है, जब ये उदाहरण के तौर पर शनि किसी भी उससे जब यहाँ पर इस भाव में आएंगे
तो जब शनि 0 पॉइंट इस तरह से आगे बढ़ेंगे 3.45 तक, तो इस भाव के ये जो दिख रहा है ना, ये जो मैंने राउंड लगाया है, इस पूरे उसके अथॉरिटी शनि है, ठीक है ना। तो अब हमको क्या देखना है कि जिसकी अथॉरिटी में है या जिसके डिवीज़न में शनि जाएंगे, शनि गोचर करेंगे ना, गोचर कर रहे हैं शनि, तो उसके बाद गुरु में जाएंगे, मंगल में जाएंगे, सूर्य में जाएंगे, शुक्र में जाएंगे, इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, लास्ट में लग्न का अंश है। तो अब हमको क्या देखना है कि शनि जिसके भी अथॉरिटी में या जिसके डिवीज़न में, जिसके कंट्रोल वाले हिस्से में जाएंगे, उसने शनि को कितने नंबर दिए हुए हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। तो अब हम इस चार्ट में गए तो यहाँ से हमको पता चलेगा कितने नंबर दिए गए हैं। देखिए अब शनि को कितने नंबर दिए हैं, क्योंकि पहली कक्षा शनि की है, ठीक है ना, पहली कक्षा शनि की है, देखिए दिख रही ना 0 से, तो शनि को शनि ने कितने नंबर दिए। अब हम इसमें देखेंगे, शनि देखिए यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट में, इसको आगे बढ़ते हैं तो कुंभ राशि में देखिए 11 नंबर में जहाँ आज है, तो शनि ने शनि को कितने दिए हैं, देखिए 0 नंबर दिए हैं, ठीक है ना। तो 0 नंबर दिए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि शनि का ये कैसा रहेगा, शनि का ये गोचर जो लगभग 4 महीने का रहेगा, 3 महीने 25 दिन जो मैंने कहा था, ये हमारा अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये हमारा अच्छा नहीं रहेगा। शनि इसमें हमको अच्छा फल नहीं देंगे, ठीक है ना। और अगर आपकी शनि मान लीजिए कुंडली में पीड़ित हैं या और भी कोई बुरी पोजीशन में है, और यहाँ भी गोचर में भी शनि बुरे हो गए, तो शनि बहुत अशुभ फल देंगे, ठीक है ना। तो अब हम देखिए इसी उदाहरण को मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। अब शनि मान लीजिए 3.45 पूरा करके अब गुरु की इसमें आ गए, गुरु के डिवीज़न में आ गए, देखिए ये वाला है ना जो राउंड लगाया मैंने, गुरु के इसमें आ गए। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि गुरु ने शनि को कितने नंबर दिए हैं, फिर इस चार्ट में जाएंगे तो देखिए गुरु के आगे, देखिए गुरु के आगे बढ़िए इस लाइन में 11 नंबर के नीचे, तो आप पाएंगे गुरु ने भी शनि को 0 नंबर दिए हैं। तो ये वाला हिस्सा भी जो था आपका, ये वाला हिस्सा ये भी अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद शनि मंगल में गए, नेक्स्ट हिस्सा मंगल का है 7.30 से 11.15 तक, तो मंगल ने कितने नंबर दिए हैं शनि को, है ना। तो मंगल के आगे चलिए, तो मंगल के आगे आपने देखा मंगल ने 1 नंबर शनि को दिया हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 3 महीने 25 दिन या लगभग 4 महीने यहाँ पर शनि अच्छा फल देंगे, ठीक है। अगर शनि आपके कुंडली में कारक हैं, अच्छी पोजीशन में है, और यहाँ भी शनि को 1 नंबर मिल गया, तो शनि आपको बहुत शुभ फल देंगे। हालांकि 7.5 ही चल रही है आपके ऊपर, लेकिन शनि आपको अच्छा फल देंगे रिस्पेक्टिव ऑफ 7.5। तो इस प्रकार से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट सूर्य, अब मंगल के बाद सूर्य में पहुँचेंगे, देखिए सूर्य ने क्या दिया है, सूर्य ने देखिए यहाँ पर 0 नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। ये सूर्य ने 0 नंबर दिया हुआ है, देखिए ये यहाँ से आगे चलेंगे 0 नंबर दिया हुआ है। तो ये पीरियड कैसा निकलेगा, ये पीरियड भी अशुभ निकलेगा। तो देखिए इसमें आपने इसमें देखा कि ओवरऑल देखिए इसमें नहीं, हमने शुक्र, सॉरी मैंने शुक्र का देख लिया, ये ना शनि वाला नीचे है, शनि का तो ये है। तो इसमें हम देखते हैं सूर्य ने क्या दिया हुआ है, सूर्य ने यहाँ 0 दिया हुआ है, ठीक है ना, सूर्य ने भी 0 दिया हुआ है, तो ये पीरियड ख़राब निकलेगा। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें सूर्य के बाद शुक्र पे पहुंचते हैं, है ना। 15 डिग्री के बाद जब शुक्र की डिवीज़न में उसकी अथॉरिटी में पहुंचेंगे, तो शुक्र ने देखेंगे कितने नंबर दिए हैं। देखिए शनि का जो है अष्टक वर्ग है, उसमें शनि के आगे शुक्र के आगे देखिए, तो शुक्र ने भी 0 दिया हुआ है। तो इसी प्रकार अब हम यहीं पर देख लेते हैं कि चंद्रमा ने देखिए 1 नंबर दिया हुआ है, मंगल ने 1 नंबर दिया हुआ है, और बुध ने 1 नंबर दिया हुआ है, और लग्न ने 1 नंबर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से जब जब इनकी अथॉरिटी में, इनके पार्ट में जब शनि गुजरेंगे, तो यहाँ पर आपको अच्छा फल देंगे, और जहाँ पर 0 नंबर दिया हुआ है यहाँ पर आपको
अच्छा फल नहीं देंगे मतलब अशुभ फल दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप किसी भी ग्रह का, ये तो मैंने शनि का उदाहरण देखा, इसी प्रकार आप गुरु का गोचर, कि गुरु का गोचर आपको कैसा होगा, शुक्र का गोचर कैसा होगा, क्योंकि ये इनके गोचर काफ़ी कम होते हैं, है ना। एक राशि में काफ़ी, अब जैसे मान लीजिए मंगल है, एक राशि में देखिए एक पार्ट में 6 दिन रहते हैं, है ना। सूर्य एक पार्ट में 4 ही दिन रहते हैं। तो अब मान लीजिए एक पार्ट में किसी ने बिंदु में नंबर नहीं दिया, या 1 नंबर नहीं दिया हुआ है, 0 नंबर दिया हुआ है, तो वो 4 दिन आपके इतने बुरे नहीं गुजरेंगे, आप फटाफट उसको काट लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि शनि का गोचर काफ़ी बड़ा होता है ना, लगभग 3 महीने 25 दिन का एक पार्ट में रहेगा, तो इसलिए आपको उसके परिणाम काफ़ी अच्छे या बुरे हों तो उसी अनुसार से आपको दिक्कत आती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 7.5 का शुभ फल या अशुभ फल सर्वाष्टक वर्ग के द्वारा, प्रस्तारक वर्ग के द्वारा, प्रस्तर अष्टक वर्ग के द्वारा निकालना आपको आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, है ना। वैसे मैंने कोशिश की आपको पूरा समझाने की, और आप इसको निकाल के देखिए, अपने उसमें देखिए निकाल के कुंडली में, और घबराइए मत कि 7.5 है। इसी प्रकार से अब जब शनि देखिए 12th राशि में जाएंगे, है ना, कुंभ के बाद नेक्स्ट ईयर जो है मीन में जाएंगे, तो फिर आप ये जो कुंभ के बाद 12 है, फिर वहाँ से मीन का देखेंगे। देखिए ओवरऑल मीन में भी 4 नंबर मिले हैं, तो शनि का ठीक है, मिक्स फल है ना। लेकिन शनि देखिए इसी टेबल में शनि के, जब शनि तुला राशि में पहुँचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 दूनी 14, मतलब, लेकिन हालांकि समय है उसमें 16-17 साल का समय है। लेकिन जब तुला राशि में पहुँचेंगे तो आप 7 नंबर के नीचे देखिए पूरे 0 नंबर हैं, किसी ने भी 1 नंबर नहीं दिया हुआ। तो सोचिए शनि कितना अशुभ फल देंगे, कितने घातक होंगे उस समय, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको 7.5 का निकालने का, गोचर में शनि जब 7.5 होती है किसी को, तब कैसे अच्छा है बुरा देखेंगे। आपने इसको देखा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। तो अगले अंक में फिर मैं कोई अच्छी जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा नमस्कार।